सीताराम। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते, चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। राम राम। श्री राम जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा, जब त्रेता में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद जो राम राज्य आया, तो राम राज्य की क्या विशेषता रही है, राम राज्य में क्या क्या हुआ है, उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तराखंड में किया है। तो जब राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, राम प्रताप विस्मता खोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, जब राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए, जब राम राज्य आया, तो हर्षित भये गए सब शोका, सभी लोग हर्षित हो गए, सुख प्रसन्नता से जीवन जीने लगे। जीवन और जितने भी शोक थे, बाधाएं थी, व्याधि आदि सभी बाधाएं नष्ट हो गईं, वह सभी चली गईं। और वैर न कर काहू सन कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से वैर नहीं करता, सभी एक दूसरे से भ्रातृ प्रेम, सभी एक दूसरे से प्रेम करने लगे, एक दूसरे को भाई के समान मानने लगे, कोई भी किसी से वैर नहीं करता। और राम प्रताप विस्मता खोई, राम जी के प्रताप से, राम जी के प्रताप के कारण सभी की बुद्धि थी निर्मल हो गई, विस्मता चली गई। वे कहते हैं राम राज्य की बड़ी महिमा है, बहुत ही महिमा बखान करते हैं। कहते हैं जो ताप होते हैं हमारे, कितने ताप बताए जाते हैं, कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 ताप। जब राम जी का राज्य आया तो 3 के तीनों तापों ने लोगों को घेरना बंद कर दिया। तो कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलाई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वे कहते हैं जो तीनों ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों ने राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। जब राम जी का राज्य था, तो राम जी के राज्य में जो तीनों ताप थे वो सभी को व्यापना बंद कर दिए। वह सभी व्यक्ति और सब नर करें परस्पर प्रीति, सभी व्यक्ति एक दूसरे से आपस में प्रेम करने लगे, प्रीति करने लगे। चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वे अपने अपने धर्म का निर्वहन करने लगे। किस प्रकार से? स्वधर्म, ये नहीं कि अपने जो मन में आया वह धर्म है। निरत श्रुति नीति, जो वेदों ने जिसका निर्णय किया है, वेदों के द्वारा कही हुई नीति, उस पर लोग चलने लगे और चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कहते हैं चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेउ अघनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी। कहते हैं चारु चरण धर्म जग माही, जो धर्म था, धर्म के कितने पैर बताए गए हैं? 4, सत्य, शौच, दया और दान। धर्म के चारों पैर थे, चारों पैरों से चलने लगा। पूरी रहा सपने वो घनाही, स्वप्न में भी किसी व्यक्ति ने पाप करना बंद कर दिया, किसी को स्वप्न में भी पाप नहीं होता था। राम भगत रत नर अरु नारी, और जितने नर नारी जितने सब आदि थे, राम जी की भक्ति में
रत हो गए, सबको प्रेम होने लगा, सभी राम भक्त हो गए, सकल परम गति के अधिकारी, सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी बन गए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।